साल है 2025। अमेरिका ने अपनी बात कह दी है और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सत्ता में है। व्हाइट हाउस में उनकी वापसी से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है और कई लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर इसके प्रभावों के बारे में सोच रहे हैं। भारत के लिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गहरे और जटिल संबंध रखने वाला देश है, दांव विशेष रूप से ऊंचे हैं। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा संरक्षणवाद और द्विपक्षवाद पर अपने फोकस के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी इस नई वास्तविकता को नेविगेट करते हैं, उन्हें एक नाजुक संतुलन का सामना करना पड़ता है। एक तरफ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है, खासकर तेजी से मुखर चीन के सामने। दूसरी ओर नई दिल्ली ट्रंप की व्यापार नीतियों से संभावित आर्थिक नुकसान या H-1B वीजा कार्यक्रम के आसपास की अनिश्चितता को नजरअंदाज नहीं कर सकती, जो भारत के तेजी से बढ़ते IT क्षेत्र के लिए एक जीवन रेखा है। आने वाले साल US इंडिया संबंधों में एक निर्णायक अध्याय होंगे। मोदी ट्रंप प्रशासन के साथ कैसे जुड़ना चुनते हैं, इसके भारत के आर्थिक भविष्य, वैश्विक मंच पर उसकी जगह और जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान करने की उसकी क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। दुनिया इस भू राजनीतिक नाटक के सामने आने का इंतजार कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है, जिसमें व्यापार, रक्षा सहयोग और चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में साझा चिंताएं शामिल हैं। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी इस पहले से ही जटिल समीकरण में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। भारत पर ट्रंप के राष्ट्रपति पद का सबसे तात्कालिक और महत्वपूर्ण प्रभाव व्यापार के क्षेत्र में है। चीनी सामानों पर 60% टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में झटके भेजे हैं, जिससे जीतने वाले और हारने वाले दोनों पैदा हुए हैं। भारत के लिए यह व्यापार युद्ध दोधारी तलवार है। एक ओर टैरिफ ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है, जिससे भारत संभावित रूप से आकर्षक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र बन गया है। चीन से अपने उत्पादन में विविधता लाने की चाहत रखने वाली कंपनियां तेजी से भारत को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में देख रही हैं। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत रक्षा, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि देख सकता है। हालांकि व्यापार पर एकतरफा कार्रवाई के लिए ट्रंप की प्रवृत्ति ने नई दिल्ली को सावधान कर दिया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत को सामान्यकृत वरीयता प्रणाली से हटाने का निर्णय एक ऐसा कार्यक्रम जिसने कुछ भारतीय वस्तुओं के लिए अमेरिकी बाजार में तरजीही शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की को भुलाया नहीं गया है। इस कदम ने $5 अरब मूल्य के भारतीय निर्यात पर शुल्क लगाने के साथ भारतीय नीति निर्माताओं के मन में कड़वाहट पैदा कर दी है। अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार संबंध महत्वपूर्ण है, जो पिछले साल लगभग $120 अरब तक पहुंच गया था। हालांकि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में भारी है। भारत के लिए $30 अरब का अधिशेष है। ट्रंप प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। खुद राष्ट्रपति ने भारत को टैरिफ का एक प्रमुख प्रभारक बताया है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक टैरिफ लगाए जाने की संभावना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक वास्तविक खतरा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने 0.03% के संभावित सकल घरेलू उत्पाद के नुकसान की भविष्यवाणी की है। H-1B वीजा कार्यक्रम का भाग्य, जो अमेरिका भारत आर्थिक संबंधों की आधारशिला है, अधर में लटका हुआ है। यह वीजा कार्यक्रम कुशल विदेशी कर्मचारियों को, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत से है, संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष रूप से उच्च तकनीक क्षेत्रों में काम करने की अनुमति देता है। अवैध अप्रवासन को रोकने और अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने पर ट्रंप का ध्यान H-1B कार्यक्रम पर एक लंबी छाया डालता है। हालांकि अवैध अप्रवासन पर उनके प्रशासन की कार्रवाई भारतीय IT क्षेत्र को अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन आव्रजन नीति के आसपास अनिश्चितता का व्यापक माहौल चिंता का कारण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी, आंशिक रूप से स्वचालन और महामारी से चल रहे आर्थिक नतीजों से प्रेरित, ने सख्त आव्रजन नियंत्रण के लिए आह्वान तेज कर दिया है। इससे H-1B कार्यक्रम पर और प्रतिबंध लग सकते हैं। संभावित रूप से भारतीय IT कंपनियों की कुशल श्रमिकों को संयुक्त राज्य में भेजने की क्षमता को सीमित कर सकते हैं। TCS, HCL टेक और इन्फोसिस जैसी कंपनियां, भारतीय IT उद्योग की दिग्गज कंपनियां,
अपने अमेरिकी ग्राहकों को सेवा देने के लिए H-1B जैसे वर्क परमिट पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। जबकि दूरस्थ कार्य के उदय ने कुछ बफर प्रदान किया है, H-1B कार्यक्रम में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव इन कंपनियों और समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी परिणाम देगा। तात्कालिक आर्थिक निहितार्थों से परे ट्रंप के फिर से चुनाव के भारत के लिए महत्वपूर्ण भू राजनीतिक प्रभाव हैं। अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता, जिसने हाल के वर्षों में वैश्विक व्यवस्था को परिभाषित किया है, दूसरे ट्रंप प्रशासन के तहत तेज होने की संभावना है। यह भारत के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। एक ओर भारत खुद को अमेरिकी कक्षा में तेजी से खींचता हुआ पाता है, क्योंकि वॉशिंगटन हिंद प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना चाहता है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत वाला एक रणनीतिक मंच ने हाल के वर्षों में नए सिरे से गति प्राप्त की है। क्वाड के लिए ट्रंप का मजबूत समर्थन और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए उनके प्रशासन की प्रतिबद्धता क्षेत्र में चीन की मुखरता को नियंत्रित करने के भारत के अपने रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित है। हितों के इस अभिसरण में वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की क्षमता है। हालांकि अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए चतुर कूटनीति और भारत के अपने हितों के व्यावहारिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नई दिल्ली वॉशिंगटन के खेल में मोहरे के रूप में देखे जाने से सावधान है और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की इच्छुक है। गुटनिरपेक्षता की भारत की लंबे समय से चली आ रही नीति विकसित होते हुए इसकी विदेश नीति के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करती रहती है। भाग 5, क्वाड गठबंधन, चीन के उदय के लिए एक प्रतिकार। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद या क्वाड संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों के लिए हिंद प्रशांत रणनीति की आधारशिला के रूप में उभरा है। यह अनौपचारिक रणनीतिक मंच, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, को व्यापक रूप से क्षेत्र में चीन की बढ़ती मुखरता के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। ट्रंप के फिर से चुनाव से क्वाड को और बल मिलने की संभावना है, क्योंकि वह गठबंधन को चीन की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने के अपने प्रशासन के प्रयासों में एक प्रमुख तत्व के रूप में देखते हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने क्वाड को मंत्रिस्तरीय स्तर तक बढ़ा दिया, वॉशिंगटन की नजर में इसके बढ़ते महत्व का संकेत दिया। भारत के लिए क्वाड अपने रणनीतिक उत्तोलन को बढ़ाने और समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को गहरा करने का अवसर प्रस्तुत करता है। क्वाड भारत को संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने, खुफिया जानकारी साझा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा पर समन्वय करने की अनुमति देता है, जिसका उद्देश्य चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को रोकना है। हालांकि क्वाड के साथ भारत की व्यस्तता आलोचकों के बिना नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह रणनीतिक स्वायत्तता की भारत की लंबे समय से चली आ रही नीति को कमजोर करता है और चीन को नाराज करने का जोखिम उठाता है। नई दिल्ली को क्वाड के प्रति अपने दृष्टिकोण को सावधानीपूर्वक जांचना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह क्षेत्र में अनावश्यक रूप से तनाव बढ़ाए बिना भारत के हितों की पूर्ति करता है। जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप के संदेह और पेरिस समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस लेने के उनके फैसले ने इस अस्तित्वगत खतरे से निपटने के वैश्विक प्रयासों पर छाया डाली है। भारत के लिए एक ऐसा देश जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है, ट्रंप का रुख एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। भारत पहले से ही बदलती जलवायु के प्रभावों से जूझ रहा है। अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरों से लेकर समुद्र के बढ़ते स्तर तक, जो उसके तटीय शहरों को खतरे में डाल रहे हैं। देश ने हाल के वर्षों में अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता के विस्तार और अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि पेरिस समझौते से ट्रंप की वापसी और पर्यावरण नियमों के उनके प्रशासन के रोलबैक ने जलवायु कार्रवाई के लिए कम अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय वातावरण बनाया है। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी नेतृत्व की कमी ने अन्य प्रदूषकों को प्रोत्साहित किया है और विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में उनके संक्रमण में समर्थन करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाना अधिक कठिन बना दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवाश्म ईंधन उद्योग को पुनर्जीवित करने पर ट्रंप का ध्यान भारत की हरित महत्वाकांक्षाओं के लिए भी चुनौतियां पैदा करता है।
कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते अमेरिकी निर्यात की संभावना इन प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों से दूर संक्रमण के वैश्विक प्रयासों को कमजोर कर सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस लेने के ट्रंप के फैसले के वैश्विक स्वास्थ्य शासन के लिए दूरगामी परिणाम हुए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। WHO महामारी की वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वय, स्वास्थ्य मानकों को निर्धारित करने और जरूरतमंद देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिकी वापसी ने WHO को वित्तीय संसाधनों के अपने सबसे बड़े योगदानकर्ता से वंचित कर दिया है, जिससे उसके जनादेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने की क्षमता कमजोर हो गई है। ये भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, एक ऐसा देश जिसकी बड़ी आबादी है और संक्रामक रोगों का बोझ अधिक है। पोलियो, तपेदिक और HIV एड्स जैसी बीमारियों से निपटने के भारत के प्रयासों का समर्थन करने में WHO महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिका द्वारा निधि में कटौती ने WHO को अपने कुछ कार्यक्रमों को वापस लेने के लिए मजबूर किया है, संभवतः इन क्षेत्रों में हुई प्रगति को खतरे में डाल रहा है। इसके अलावा अमेरिकी वापसी ने ऐसे समय में वैश्विक स्वास्थ्य शासन में एक नेतृत्व शून्य पैदा कर दिया है, जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया के परस्पर संबंध और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित किया है। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से चुनाव वैश्विक मामलों में अनिश्चितता के एक नए युग की शुरुआत करता है, जिसका भारत के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा, उनकी अप्रत्याशित विदेश नीति और बहुपक्षवाद के प्रति उनका संदेह नई दिल्ली के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा करते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार तनाव जारी रहने, HBB वीजा कार्यक्रम के आसपास अनिश्चितता और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कम अनुकूल वैश्विक वातावरण की संभावना का सामना करना पड़ता है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध भारत के लिए कुछ अवसर प्रस्तुत करते हुए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी बाधित कर दिया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा कर दी है। भू राजनीतिक रूप से भारत खुद को संबंधों के एक जटिल जाल में नेविगेट करता हुआ पाता है, क्योंकि अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता तेज होती है, जबकि क्वाड गठबंधन भारत को समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसमें महाशक्ति प्रतिस्पर्धा में उलझने का जोखिम भी है। जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप का रुख और पेरिस समझौते से उनकी वापसी इस वैश्विक खतरे से निपटने के भारत के अपने प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है। जलवायु कार्रवाई पर अमेरिकी नेतृत्व की कमी कम कार्बन अर्थव्यवस्था में संक्रमण के वैश्विक प्रयासों को कमजोर करती है और भारत के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। एक ऐसा देश जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने भारत के लिए नेविगेट करने के लिए एक जटिल और अप्रत्याशित भू राजनीतिक परिदृश्य बनाया है। नई दिल्ली को अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी गंभीर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है, जबकि एक चंचल अमेरिकी प्रशासन के साथ जुड़ना पड़ता है। आने वाले वर्ष अमेरिका भारत संबंधों के लचीलेपन और एक अशांत दुनिया में एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम चार्ट करने की भारत की क्षमता का परीक्षण करेंगे। भारत ट्रंप प्रशासन के साथ कैसे जुड़ना चुनता है, इसके भविष्य के लिए और आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आकार के लिए गहरा परिणाम होंगे।